हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल की। सो इंक्रीमेंटल मॉडल इट इज आल्सो नोन एज द इवोल्यूशनरी मॉडल और इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। सो एग्जाम में आपको अगर किसी भी नाम से ये मॉडल पूछा जाए तो आप ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल मॉडल की कि ये क्या काम करता है या कैसे इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, so generally this model breaks the software into different modules. Means अगर कोई भी डेवलपमेंट कंपनी है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को बनाती है, so simply इस मॉडल को अगर यूज करके डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है तो क्या करेगी, जो भी सॉफ्टवेयर उसने सिलेक्ट किए हैं बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगी। एंड सबसे पहले एक मॉड्यूल का डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग ऑल दीज फेजेस। ये फेजेस आपके वाटरफॉल मॉडल के फेजेस हैं। इन फेजेस को फॉलो करते हुए इस मॉड्यूल का डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, देन उसको डिप्लॉय करेंगे। आफ्टर दैट यूजर यहाँ पे उसको यूज करेगा उस प्रोडक्ट को। इसके बाद ये एक इसका मॉड्यूल यूज में ही रहेगा, देन इसका नेक्स्ट वर्जन यानी कि मॉड्यूल बी, इसको यहाँ पे यूज किया डेवलप किया जाएगा बाय यूजिंग ऑल दीज फेजेस। एंड इस तरीके से वन बाय वन ये फेजेस को कंप्लीट करते जाएंगे। सो दिस इज नोन एज द इंक्रीमेंट ऑफ प्रीवियस मॉड्यूल्स। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज द इंक्रीमेंटल मॉडल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद एक पर्टिकुलर वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे डिलीवर कर देंगे, उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। एंड उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली डेवलप करते रहेंगे एंड टाइम टू टाइम उस सॉफ्टवेयर का डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च करते रहते हैं। सो इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये डिफरेंट इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में कंप्लीट होता है। मींस आप एक बार में इसको पूरे को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली डिफरेंट मॉड्यूल्स का अलग अलग डेवलपमेंट करके एंड उसका कंबाइंड आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, सिंपल सा ये है कि अगर एक बार में हमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने हैं तो उसको बनाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डेवलपिंग द कंप्लीट मॉड्यूल टुगेदर। अब यहाँ पे ये सारे फेजेस ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिजाइन क्या होता है, कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, सारी चीजें। तो एक इंक्रीमेंट के बाद जो भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा वो यूज में ही रहेगा, उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। बट उसके साथ ही साथ जो बचे हुए फीचर्स हैं उस फीचर्स को डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे डेवलप करेगा एंड देन उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन यहाँ पे लॉन्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन आपके पास अवेलेबल है। लाइक आप अगर बात करते हो एंड्रॉइड 7 या 8 या एंड्रॉइड अभी प्रेजेंटली जैसे 12 चल रहा है। सो प्रीवियस वर्जन से अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो आपको कुछ फीचर्स ऑब्वियसली चेंज दिखेंगे। मींस प्रीवियस जो वर्जन्स अवेलेबल थे उसमें कम फीचर्स थे एंड अभी आपके पास जो अवेलेबल है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं। सो इस तरीके से इस मॉडल में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कंप्लीट किया जाता है। सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स मॉड्यूल वाइज। और मॉड्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे कि सिंपली जो भी कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलग अलग टाइप का यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया है। मींस जो कोर मॉड्यूल होगा वो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे उस सॉफ्टवेयर को, उसको कंसिस्ट करेगा, उसको बनाया जाएगा एंड यूजर को डेवलप किया जाएगा। इसको डिप्लॉय करने के बाद इस फीचर्स में जो बचे हुए फीचर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको यहाँ पे कंसीडर करते हुए वो सारी रिक्वायरमेंट्स प्रीवियस मॉड्यूल्स में ऐड की जाएगी। एंड आफ्टर कंबाइनिंग बोथ दीज मॉड्यूल्स यहाँ पे एक न्यू वर्जन लॉन्च किया जाएगा। एंड इसके बाद इसी तरीके से सपोज अगर यहाँ पे कुछ और रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स है तो उस पे बेस्ड यहाँ पे एक नया इंक्रीमेंट बनाया जाएगा, न्यू वर्जन इसका बनाया जाएगा एंड इसको प्रीवियस वर्जन में अकम्प्लिश किया जाएगा एंड यहाँ पे एक न्यू वर्जन उस सॉफ्टवेयर का लॉन्च करेंगे। सो इस तरीके से ये आपका जो मॉड्यूल का डिवीजन है ये तब तक चलेगा जब तक कि जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो अकम्प्लिश नहीं हो जाता है। अब इसके अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें या कहाँ इसको यूज करना है,
ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, लाइक व्हेन टू यूज, सो फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिवीजन क्यों किया गया है, क्योंकि अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, सो उसलिए यहाँ पे उन सारे रिक्वायरमेंट्स को सारे मॉड्यूल यहाँ पे मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर लिया गया है. सो बेसिकली दिस मॉडल इज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट ये इसके बाद अगर देखें और इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, सो व्हेन डिमांड फॉर अर्ली रिलीज ऑफ प्रोडक्ट अराइजेस. अब अर्ली रिलीज मान लो आपने फिक्स किया है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कि किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये प्रोडक्ट अगर हमें लॉन्च करना है, बट अगर सपोज यूजर के पास से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उस डेट से पहले ही हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या सारा का सारा फीचर्स तो आप एक बार में नहीं बना सकते हो, बट हाँ कुछ पोर्शन आप उसका जरूर कंप्लीट कर सकते हो. सो इस तरीके से अगर ये मॉडल आप फॉलो करते हो, उस केस में आप उसका टाइम से पहले भी कुछ पोर्शन डेवलप करके उसको यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो. सो एक ये भी केस है जहां पे ये मॉडल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन इट इज पॉसिबल टू ब्रेक रिक्वायरमेंट इनटू पार्ट्स, because every time it is not possible to break all the requirements into different modules, but in such cases where it is feasible to break the requirements, so इस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं इस मॉडल को. एंड नेक्स्ट सिनेरियो इज कैन बी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट. मींस एक ये इसका रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात करें, तो जितने भी वेब डेवलपमेंट्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, तो उस केस में क्या है, कुछ फीचर्स के साथ वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर दी जाती है एंड टाइम टू टाइम उसमें फीचर्स ऐड किए जाते हैं. तो इस तरीके से ये मॉडल यूज किया जाता है इन सारे सिनेरियोज में. एंड इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस कैन बी इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन वन गो. दैट मीन्स कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो ब्रेक करके हो रहा है रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि एक साथ आपको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगी, क्योंकि एक मॉड्यूल बन रहा है तो लेस रिसोर्सेज में ये कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरीके से अब इस पार्ट को अगर डेवलप कर रहे हैं तो कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे लगेंगे, तो जो भी बचे हुए रिसोर्सेज है, मींस इफ यू आर हैविंग 100 रिसोर्सेज, सो एट अ टाइम सपोज अगर 50 को यूज करके यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो बचे हुए 50 को आप किसी और दूसरे काम में यूज कर सकते हो. तो ये इसका बेनिफिट है. नेक्स्ट एडवांटेज इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वन एडवांटेज. एंड इसके अलावा हेल्प्स एक्यूरेटली गैदर रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आप देख रहे हो बार बार इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग यूजर से की जा रही है, सो इसमें एक्यूरेट आपका रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हो. अब इसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज द डिफिकल्ट टू डिवाइड प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी टाइम इट इज नॉट सो इजी टू डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स और इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. सो इस तरीके से एक ये इसका डिसएडवांटेज है. इसके अलावा नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ फुल सॉफ्टवेयर बिकम्स लेट, बिकॉज इसमें क्या है कि मॉड्यूल वाइज डेवलपमेंट किया जा रहा है एंड एक एक मॉड्यूल को डेवलप करने में काफी टाइम लगता है. सो इस तरीके से कंप्लीट जो वर्जन है उसका लॉन्च करते करते इट विल टेक टाइम. सो इस तरीके से जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिलीवरी है इट कैन बिकम लेट. सो इस तरीके से एक ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर. ऑब्वियसली हियर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स जिसको कि हमें डेवलप करना है, एंड ये तो सिर्फ मैंने 3 एक रफ आइडिया के लिए डिजाइन किया है. अगर आपका प्रोजेक्ट और बड़ा है सो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैन बी मोर. सो उन सबको मैनेज करना वो इतना आसान नहीं है. सो बेसिकली इट रिक्वायर्स a lot of effort to maintain all the modules and to develop all the modules. So इस तरीके से मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है. So this is all about the incremental model. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.